दोस्तों अभी हाल ही में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसे आपने भी देखा होगा कि चीन खतरनाक लेजर वेपन बनाने में सफल रहा और इतने शक्तिशाली लेजर हथियार बनाने वाला वह पहला देश बन गया, क्योंकि आज तक इस तरह के हथियार किसी भी देश ने नहीं बनाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई चीन ने ऐसा कोई हथियार विकसित किया है या फिर नहीं, और अगर बनाया है तो ये कितना खतरनाक है। साथ ही क्या भारत के पास चीन के इस लेजर वेपन का कोई तोड़ है या फिर नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों मीडिया में निकल कर आ रही रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज मिलिट्री के वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनकर भारत और अमेरिका तक हैरान रह गए, क्योंकि चीनी सेना के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने लेजर हथियार बनाने में एक क्रांति हासिल कर ली है, जिसके बाद उनके लेजर हथियार बिना किसी रोक टोक के काफी लंबे समय तक टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। अब यहाँ पर चीन का कहना है कि उन्होंने ये क्रांति एक नए कूलिंग सिस्टम को बनाकर हासिल की है, जो फिलहाल लेजर हथियारों के विकास में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। दरअसल जब भी कोई लेजर हथियार फायर किया जाता है तब कुछ सेकंड के बाद उस हथियार से काफी गर्मी निकलती है, जो इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा से हमला करने की वजह से पैदा होती है। ऐसे में अगर कुछ मिनट के बाद लेजर वेपन को बंद नहीं किया गया तो यह हथियार अपने आप में ही किसी बम की तरह फट सकता है, या फिर इसके कंप्यूटर सिस्टम को भारी क्षति भी पहुंच सकती है, जिसकी वजह से अभी तक ऐसे सभी हथियारों को कुछ मिनट के बाद बंद करना ही पड़ता है ताकि इन्हें ठंडा किया जा सके। और अब इसी क्षेत्र में चीनी वैज्ञानिकों ने सफलता पाई है, ऐसा चीनी वैज्ञानिकों का कहना है। चीनी मिलिट्री के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने एक ऐसे नए कूलिंग सिस्टम का विकास किया है जिसका इस्तेमाल करके वे अपने लेजर वेपन को हमेशा के लिए ठंडा रख सकते हैं और उनकी लेजर वेपन अनिश्चित समय के लिए लगातार हमला कर सकता है, जो एक काफी बड़ा दावा है, क्योंकि अगर चीन का ये दावा सच हुआ तो आने वाले कुछ सालों में हमें ये शक्तिशाली लेजर हथियार चीनी नौसेना के सभी युद्धपोत पर शॉर्ट रेंज मिसाइलों को रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे। पर यहाँ पर हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मीडिया में निकल कर आ रही ये रिपोर्ट अभी तक चीनी सेना के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए बस दावों पर ही आधारित है, और अपनी इन बातों को साबित करने के लिए अभी तक चीन की तरफ से कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो जारी नहीं किया गया है जिसमें हम ये बात पक्की तौर पर कह सकें कि चीन ने इस कूलिंग सिस्टम को सच में उतना ही एडवांस बनाया है जितना वे दावा कर रहे हैं, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी की वे बात कर रहे हैं उसे विकसित करने में अमेरिका जैसे देशों के भी पसीने छूट गए। हालांकि हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि चीन का दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लेजर हथियारों के विकास के मामले में चीन पिछले काफी समय से काम कर रहा है और बिना किसी शक के उन्हें इसमें काफी सफलता भी मिली है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कोई नया कूलिंग सिस्टम विकसित किया होगा, पर यह कहना गलत होगा कि यह सिस्टम इतना एडवांस है कि इसके इस्तेमाल से वे अनिश्चित काल के लिए लगातार लेजर फायर कर सकते हैं, कम से कम तब तक के लिए जब तक चीन इसका कोई ठोस वीडियो प्रूफ जारी नहीं करता। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर चीन लेजर वेपन के क्षेत्र में इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है तो आखिर क्या भारत के पास इसका कोई काउंटर है या फिर नहीं। दरअसल भारत भी लेजर टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए दशकों से काम कर रहा है, जिसमें हमारे पास दुर्गा और काली जैसे हथियारों की श्रृंखला मौजूद है, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर हम एक ऐसे हथियार की बात करें जो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए लेजर वेपन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति ला सकता है, तो वह है दुर्गा 2, जो भारत की तरफ से विकसित किया जाने वाला एक खुफिया लेजर हथियार है, जिसे हम भारत के लेजर प्रोग्राम का फ्लैगशिप भी कह सकते हैं। बता दें कि यह हथियार 100 किलोवाट का एक शक्तिशाली लेजर वेपन होने वाला है, जिसके इस्तेमाल से हम अनुमानित तौर पर 20 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को हवा में ही खत्म कर सकेंगे, जो काफी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम हमारे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक डिफेंस सिस्टम के साथ साथ खतरनाक हथियार की भी भूमिका निभाएगा। वहीं पर अगर हम लेजर वेपन के क्षेत्र में भारत के लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो हाल ही में भारत ने एक 25 किलोवाट का लेजर वेपन विकसित किया था, जो 5 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को उसकी टर्मिनल फेस में टारगेट कर सकता है। लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी में काफी काम करने की जरूरत है, तभी हम दुर्गा 2 जैसे शक्तिशाली हथियार को विकसित कर सकेंगे। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि लेजर हथियारों को विकसित करने की ये रेस आखिर कौन सा देश जीतेगा। हालांकि ये बात तो साफ है कि अब सभी देश इस तरह के लेजर वेपन बनाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चीन के इस दावे के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी
ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।